क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे पहाड़ ही गायब हो जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली को बचाने की एक ऐसी ही चौंकाने वाली लड़ाई की कहानी समझने वाले हैं। लगता है ना, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी हो। पर यह कोई कहानी नहीं है। 2018 की एक रिपोर्ट इस डरावनी सच्चाई को हमारे सामने रखती है कि भारत की अरावली रेंज में यह सच में हो चुका है। 31 ये उन पहाड़ियों का नंबर है जिन्हें अरावली में खनन करके पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सोचिए, पहाड़ थे और अब है ही नहीं, और इसी वजह से देश में एक बहुत बड़ा कानूनी और पर्यावरण से जुड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो सवाल यह है कि कुछ पहाड़ियों के गायब हो जाने से इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये प्राचीन पहाड़ हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये 4 राज्यों में लगभग 650 किलोमीटर तक फैले हैं, और पता है, ये हिमालय से भी ज़्यादा पुराने हैं। मतलब ये धरती के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। कुदरत के लिहाज से देखें तो अरावली उत्तर भारत के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। ये 3 ऐसे ज़रूरी काम करती है जिनके बिना यहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। सबसे पहला काम, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़े हैं। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमारी खेती वाली ज़मीन को बंजर होने से बचाते हैं। दूसरा, ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह है। इनकी चट्टानें बारिश के पानी को सोखकर ज़मीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती हैं, और उस इलाके के लिए तो ये एक वरदान है जहां पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है। और तीसरा, दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए ये ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों का काम करते हैं। यहाँ के जंगल हवा को साफ करते हैं, प्रदूषण को सोखते हैं और हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं। तो फिर सवाल वही है कि अगर ये पहाड़ इतने कीमती हैं तो इन्हें ख़त्म कौन कर रहा है और क्यों? इसका जवाब छिपा है कुदरत और कारोबार के बीच की कभी न ख़त्म होने वाली लड़ाई में। असल में अरावली खनिजों का खजाना है। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के बूम ने इस खजाने पर नज़र डाली। दशकों तक लीगल और इल्लीगल दोनों तरह से इसका खनन हुआ। जब इस पर पूरी तरह बैन लगाया गया तो वो भी नाकाम रहा, जिससे एक नए साफ सुथरे समाधान की जरूरत महसूस हुई। तो इसी कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ नए नियम बनाए। मकसद था कि अब कोई अस्पष्टता ना रहे। तो ये नए नियम क्या हैं? सबसे पहले कोर्ट ने यह साफ साफ बताया कि आखिर अरावली पहाड़ी माना किसे जाएगा। कोई भी जमीनी बनावट जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो, और इसके बाद उन्होंने अरावली रेंज को भी डिफाइन किया। यानी अगर 2 या ज्यादा ऐसी पहाड़ियां एक दूसरे के 500 मीटर के दायरे में हैं तो उनके बीच की जमीन समेत उस पूरे इलाके को एक रेंज माना जाएगा। लेकिन हुआ ये कि मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। इन नए नियमों ने एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है। क्या ये नियम अरावली को बचाने का एक तरीका है या फिर उसकी बर्बादी का एक कानूनी रास्ता? अब देखिए, इसमें 2 पक्ष हैं। सरकार का कहना है कि ये नियम एक वैज्ञानिक और मजबूत सुरक्षा कवच है। वहीं जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये एक बहुत बड़ी खामी है, एक लूप होल है जो असल में विनाश को कानूनी बना रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ही पक्ष एक ही आंकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, 90%। सरकार दावा कर रही है कि अब 90% से ज्यादा इलाका सुरक्षित है, जबकि एक्टिविस्ट का कहना है कि 90% इलाका अब बर्बादी के लिए खुला छोड़ दिया गया है। आलोचकों का तर्क है कि सिर्फ ऊंचाई को आधार बनाना सही नहीं है। यह इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है कि ये पहाड़ सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमें पानी, साफ हवा और स्थिर जलवायु देता है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, ये लड़ाई चट्टानों को बचाने की नहीं है, ये खुद को बचाने की है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम अगली यानी 32वीं पहाड़ी को बचा पाएंगे, या ये नई योजना अरावली के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? इसका जवाब ही तय करेगा कि इस पूरे इलाके का भविष्य क्या होगा।